गजा में इसराइली मजालिम, जारहियत और नस्ल कुशी का सिलसिला थम गया। हमास और इसराइल में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने ऐलान कर दिया। कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से शुरू होगा। अब सालिसों और आलमी बरादरी को देर पा अमन के लिए काम करना चाहिए। जंग बंदी मुआहिदे के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गईं। मुआहिदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। मुआहिदा गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का बायस बनेगा। हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंग बंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे, जिसमें तमाम खवातीन, बच्चे और 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद शामिल होंगे। इसराइल गजा के रफाह कॉरिडोर से फौज का इनखला करेगा। इसराइली फौज गजा के शहरी इलाकों और रफाह बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज बाद शुरू होगा। मजीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दामात होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो, इंतजामी अमूर के मामला तय किए जाएंगे। अमरीकी कोशिशें रंग ले आईं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया। जंग बंदी के मुआहिदे को वसअत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जंग बंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। जंग बंदी मुआहिदे से खित्ते में अमन कायम होगा। मुआहिदा अमरीकी सफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के बायस हमास को जंग बंदी पर मजबूर किया। मई में पेश किए गए जंग बंदी मुआहिदे को दुरुस्त समत में आगे बढ़ाया। जंग बंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं, मुआहिदा हो गया, अब इमदाद में रुकावटों को फौरी ख़त्म किया जाए। हमास ने जंग बंदी मुआहिदे को अहम कामयाबी करार दिया। कहा, इसराइली फ़ौज अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर सकती। जंग बंदी मुआहिदे पर गजा के तबाह हाल इलाके खान यूनिस में खुशी की लहर दौड़ गई। मुआहिदे की खबर सुनकर फलस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। जंग बंदी मुआहिदा तय पाने पर नारे तकबीर बुलंद करते हुए खुशी का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा कुछ नहीं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात अपनी रियासती तशद्दुद पर पर्दा डालना है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भारतीय दोगलापन जाहिर करता है। भारतीय मौक़िफ़ दोगलेपन का मुँह बोलता सबूत है। भारतीय बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा भी है। इस तरह के सियासी बयानात भारतीय फौज के सियासत में मुलविस होने को जाहिर करते हैं। दुनिया भारतीय नफरत आमेज बयानात को देख रही है, जिनसे मुसलमानों की नस्लकुशी शुरू हुई। अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के पास जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने का कोई कानूनी या इखलाकी हक नहीं। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है, जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका है। जम्मू और कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन सलामती कौंसिल की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारतीय क़यादत की बयानबाजी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकती। बयानबाजी के बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल तखरीबकारी की कार्रवाइयों का अजाला करना चाहिए। कीमतें जो हैं
इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। आलूदगी को कम करने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इक़दाम सूदमंद हैं, इससे आलूदगी में नुमायां कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुश आइंद है। 30 रुपये की कमी बहुत काबिल तारीफ़ है। यकीनन सरमायाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई और इनकी टीम को सताइश भी दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया गया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपये फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। क़वायद और ज़वाबित तय कर लिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमत इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली अवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक़्तिसादी जोन्स का तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा सारिफ को होगा। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे। इन्होंने क्या काम किए? मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घिराओ और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब आवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA, MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। सेकंड और थर्ड ईयर तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देंगे। मरियम नवाज का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरांवाला डिवीजन के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यूनिवर्सिटी के 10 टॉपर तलबात को चेक तकसीम किए। मरियम नवाज के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट आमद पर तलबा का जोश व खरोश। वज़ीर आला पंजाब तालिबात से घुल मिल गई। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी को रोककर तालिबात को पास बुला लिया। सेल्फी और तस्वीर बनाई। मरियम नवाज ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबान ने मरियम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। तकरीब से बुलाकर तालिबा को अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। कमसिन बच्चे ने भी स्टेज पर मरियम नवाज के साथ सेल्फी बनाई। एक तालिबा ने अपनी कैंसर की मरीजा वालिदा के बारे में बताया। मरियम नवाज ने बच्ची को गले लगाया, प्यार किया और बच्ची की वालिदा के इलाज की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। तालिबा ने मरियम नवाज के तलबा को मोहसिन करार दे दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ इसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे PTI के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेमानी हो गई है। सियासतदानों को किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कंप्रोमाइज़ किया है। हम वो लोग जो नज़रिए की सियासत करते हैं। ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार किया हुआ है? इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है।